फेसबुक इस हफ्ते खबरों में नुमाया है। कंपनी की एक पुरानी मुलाजिम फ्रांसिस हॉगन की जानिब से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में दायर की गई 8 शिकायत पर सेनेट में सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक कॉमर्स की ज़ैली कमेटी ने भी समाअत का आगाज़ किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री और हार्वर्ड से बिजनेस में मास्टर्स डिग्री रखने वाली हॉगन 2019 में फेसबुक में मुलाजमत शुरू करने से पहले 15 साल तक गूगल और दूसरी कंपनियों में भी काम कर चुकी हैं। फ्रांसिस हॉगन एक विसल ब्लोअर के तौर पर सामने आई हैं और उन्होंने दावा किया है कि कंपनी अपनी कोताहियों के बारे में की गई तहकीक छुपा रही है। उनका कहना है कि फेसबुक अपने ऐप्स के मसाइल से आगाह थी, जिसमें गलत मालूमात के मनफी असरात और ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों को इंस्टाग्राम के जरिए पहुंचने वाले जहनी नुकसानात भी शामिल हैं। फ्रांसिस हॉगन ने कांग्रेस के सामने फेसबुक की अंदरूनी रिसर्च दस्तावेजात के हज़ारों सफ़ात पेश किए, जिन्हें उन्होंने फेसबुक की सिविक इंटेग्रिटी यूनिट से अपनी मुलाजमत से रुखसत होने से कबल खुफिया तौर पर कॉपी किया था। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं, उनसे सेनेट की कार्रवाई के बारे में मजीद जानते हैं। इरम, कल फेसबुक के विसल ब्लोअर के मामले में सेनेट की कार्रवाई के दौरान क्या हुआ? जी असद, फ्रांसिस हॉगन जैसा कि आपने बताया कि वो साबिक एहलकार रह चुकी हैं, वो फेसबुक में काम करती थी और उन्होंने ये दावा किया है कि फ़ेसबुक ये जानते बूझते हुए गलत मालूमात, सियासी बेचैनी और नफ़रत फैलाता है अपनी ऐप्स के थ्रू। उनका ये कहना है कि फ़ेसबुक ये मुनाफे के लिए करता है, बच्चों की जो जहनी हालत है, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ और उनकी वेल बींग को इग्नोर करते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए फ़ेसबुक अपने मुनाफे का ख्याल करता है और वो ये जानते बूझते हुए करता है। ये दस्तावेज़ात जो उन्होंने सेनेट को दी, उससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने ये दस्तावेज़ात शाया की, जिसके बाद से फेसबुक को शदीद, मार्क ज़करबर्ग को शदीद तनकीद का सामना है। और जैसा कि फ्रांसिस हॉगन का दावा है कि फ़ेसबुक जो है जमहूरी इक़्तिदार की वैल्यू को या उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने मुनाफे के लिए काम करता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसीज़ जो हैं दुनिया भर में, चाहे अमेरिका हो या जहाँ जहाँ फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जमहूरी निज़ाम जो है उसको कमज़ोर होते वो देख रही हैं। और ये जो सेनेट पैनल जो कि इस हेयरिंग में बैठा था, वो आपको ये भी बताते चलूँ असद कि वो फेसबुक की अंदरूनी रिसर्च पे मबनी है और अंदरूनी रिसर्च पे ये दावा किया गया है कि 13.5% जो टीनेजर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सुसाइड या ख़ुदकुशी के जो ख्यालात हैं उनको बढ़ावा दिया गया इन ऐप्स के थ्रू। फिर ये भी कहा गया है कि 17% टीनेजर्स जो हैं उनको खुराक के हवाले से बीमारियां लाहक हुई इस ऐप की वजह से, और बीमारियों की वजह से उनका ये जो इस्तेमाल था इंस्टाग्राम का वो बढ़ा है। साथ ही साथ डेमोक्रेट सेनेटर एमी कोबशोर का ये भी कहना था कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही, जबकि अब ये हम जानते हैं कि फ़ेसबुक जो है बच्चों की सेहत पर अपने मुनाफे को तरजीह देता है। तो इरम, इसके बाद केस आगे कैसे बढ़ता नज़र आता है, ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं कि कानूनी ऑप्शंस क्या बनेंगे इसके बाद फेसबुक के पास, या उसके डेफिनेटली सेनेट इसके बाद किस कार्रवाई के लिए जा सकता है? असद, फ्रांसिस हॉगन जो कि फ़ेसबुक की साबिक एहलकार रह चुकी हैं और सेनेटर्स भी कांग्रेस में ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ेसबुक को इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात की जाए और ये समझा जाए कि फ़ेसबुक कैसे काम करता है और उसके काम करने के तरीक़ाकार में क्या ये दानिस्ता तौर पर हो रहा है कि वो बच्चों की सेहत, जमहूरी निज़ाम और उन इक़्तिदार को जो कि दुनिया में या अमेरिका के लिए अहम है उनको वैल्यू करता है या नहीं करता। साथ ही साथ फेसबुक ने भी अपना जवाब जो है मार्क ज़करबर्ग ने इस हेयरिंग के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया और उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल गलत है। फ्रांसिस हॉगन जो कह रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है और फेसबुक जो है उन तमाम इक़्तिदार को जो कि अमेरिका के लिए अहम है उनको वैल्यू करता है। एक बात मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि असद, हेयरिंग के दौरान, इस समाअत के दौरान सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि सेंटिमेंटल बात शेयर की अपने हेयरिंग के दौरान सेनेटर्स के साथ, और उनका ये कहना था कि उनका एक वोटर उनके पास आया, उनको टेक्स्ट मैसेज भेजा कि उसने किस तरह से अपनी 15 साल बच्ची को इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की वजह से बदलते हुए देखा। वो 14 साल की थी, अपने से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसको बॉडी इमेजेस यानी कि उसकी जो बॉडी है उसके या उसका जो जिस्म है उस हवाले से उसको शक है और वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। और इस तरह इस हेयरिंग से अब यही मुतालबा किया जा रहा है कि फेसबुक को और मार्क ज़करबर्ग से पूछा जाए कि उनके काम करने का तरीक़ाकार है क्या।
बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी इस हवाले से हमें अपडेट करने का। काफ़ी पर्सनलाइज हेयरिंग भी रही। कल जब हमने हेयरिंग क्लोज होते हुए देखी तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों का भी जिक्र हुआ जो कि इससे पहले शायद सोशल मीडिया पे कहीं डिस्कस होती थी। बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से अपडेट करने का।